हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट स्टडी में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र का क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग के पास यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है। एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं और इसका माप दिया हुआ है 12:17:25 दिया हुआ है, लेकिन ये हम लोग का भुजा नहीं है, ये हम लोग का इसका अनुपात है। तो इसे हम लोग मान सकते हैं, इसको हम लोग मान सकते हैं 12x और इसको मान सकते हैं 17x और इसको 25x। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। और हम लोग के पास यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भुजा एक हम लोग का दिया हुआ है 12x, दूसरा भुजा 17x और तीसरा भुजा 25x। तो भुजा एक में हम लोग का दिया हुआ है 12x प्लस लिखेंगे 17x प्लस लिखेंगे 25x बराबर हम लोग का दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम लोग इस सब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54x बराबर हो जाएगा 540 सेंटीमीटर। अब हम लोग x में ये 54 गुना के साथ है, इसलिए बराबर के उधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। 540 बाय बराबर के उधर जाएगा तो 54 भागा में जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x बराबर हम लोग का 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें हम लोग भुजा वाला में पुट कर देंगे। तो पहला भुजा हम लोग का a बराबर हम लोग का दिया था 12x, तो इसमें हम लोग x का मान पुट कर देंगे तो 12 लिखेंगे गुना x बराबर हम लोग का 10 आया है, 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। भुजा एक हम लोग का 120 आ गया है। भुजा b बराबर फिर लिखेंगे, भुजा b बराबर हम लोग का था 17x बराबर लिखेंगे 17 लिखेंगे, x बराबर हम लोग का यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मान आ गया, गुना 10 लिखेंगे बराबर 170 सेंटीमीटर। और c बराबर हम लोग का दिया हुआ है 25x, यहाँ लिखेंगे 25 गुना लिखेंगे क्योंकि गुना में x है, 25 गुना x बराबर 10 है बराबर लिखेंगे 250 सेंटीमीटर। अब हम लोग के पास त्रिभुज के तीनों भुजा पता है। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब s होता है, s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बाय 2। और ये हम लोग का यहाँ पर निकाल चुके हैं, 120 आया है, यहाँ लिखेंगे 120 प्लस b बराबर हम लोग का 170 आया है, 170 प्लस और c बराबर हम लोग का 250 आया है, 250 बाय 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो 540 बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम लोग के पास 270 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र होता है √√2
एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम लोग जिसका जिसका मान पता है सबका मान लिख देते हैं। यहाँ पर एस बराबर हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। एस बराबर हम लोग का 270 सेंटीमीटर यहाँ पर आया है। ये लिख देंगे, एस बराबर 270 लिखेंगे। यहाँ पर एस माइनस ए था तो 270 माइनस ए बराबर हम लोग का 120 था। फिर यहाँ लिखेंगे एस माइनस एस बराबर 270 है और बी बराबर हम लोग का 170 है। ब्रैकेट कर देंगे और फिर लिखेंगे एस माइनस एस बराबर 270 और सी बराबर हम लोग का यहाँ पर 250 दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पर 250। रूट अंडर है, रूट अंडर कर देंगे। उसके बाद फिर रूट अंडर लिखेंगे। 270 को 270 भी लिखेंगे। उसके बाद 270 में 120 को घटाएंगे तो फिर हम लोग का यहाँ पर 150 बचेगा। और यहाँ पर फिर 270 में 170 घटाएंगे तो यहाँ 100 बचेगा। और यहाँ पर 270 में 250 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास 20 बचेगा। अब इसको हम लोग सबको तोड़ देते हैं। 270 को रूट अंडर में पहले लिखेंगे। 270 को लिखेंगे 30 तिया 90 तिया 270 हो जाएगा। और 150 को लिखेंगे 50 तिया 150 हो जाता है। और 100 को लिखेंगे 50 गुना 2 और 20 को 10 गुना 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस रूट के अंदर दो चीज़ क्या है, उसको एक चीज़ बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 3 और 3 दो ठो है इसलिए एक 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 50 और 50 भी दो ठो इसलिए एक 50 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर 2 और 2 दो ठो इसलिए एक तो बाहर निकल जाएगा। अब कुछ नहीं है, 2 ठो 30 का 30 लिखेंगे और 3 का 3 लिखेंगे और 10 का 10 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से तोड़ने का कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर टूटता है तो 50 गुना 2 यहाँ लिख देंगे। ये 10 तिया 30 टूट जाता है और 3 को 3 लिखेंगे और 10 को 10 लिखेंगे। अब यहाँ हमारे पास 10 दो ठो है और 3 भी दो ठो है इसलिए ये सब दोनों भी बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 3 का 3 लिखेंगे, 50 का 50 गुना 2 10 था इसलिए एक 10 बाहर निकल गया। और यहाँ पर रूट अंडर 3 और 3 दो ठो था इसलिए एक 3 भी बाहर निकल गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो फिर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।